आज हम लोग अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय के 3 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें राजा जनक बता रहे हैं कि कैसे उनको हर जगह परमात्मा दिखाई देता है। तो श्लोक इस प्रकार है। आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को अपने से पृथक समझकर या त्याग कर किसी कुशलता से यथार्थ उपदेश से ही अब मैं परमात्मा को देखता हूँ। अब ये बता रहे कैसे उनको हर जगह परमात्मा दिखाई देता है। तो बता रहे हैं कि वो संसार में मिक्स नहीं है। बता रहे हैं शरीर है ये और सारा संसार है, उसको उन्होंने त्याग दिया है। त्याग दिया है मतलब कि वो उससे अपने आप को अलग समझ रहे हैं। जब तक आप अपने को शरीर मान रहे हैं और मन आपका संसार में आसक्त है, संसार देख रहा है, तब तक आपको परमात्मा दिखाई नहीं देगा। भगवान दिखाई तभी देंगे या आत्मा तभी दिखाई देगा जब हम अपने आप को शरीर से अलग कर लेंगे। हमारा देहाभिमान चला जाएगा और हमारी अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। जैसे भगवत गीता में आया है, आत्मा पश्यन्ति आत्मा। जब हम आत्मा हो जाते हैं तो सामने वाले को भी हम आत्मा देखते हैं। जैसे बताया गया है कि देहाभिमानी कभी आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता है। यानी कि जो अपने को देह समझता है तो फिर देह ही सामने वाले को देखेगा। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए कि सामने वाले व्यक्ति को हम आत्मा करके देखें या भगवान करके देखें या वो आत्मा है, ये आपको नहीं दिखाई देगा। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी जैसी दृष्टि है हमको संसार वैसा ही दिखाई देता है। अगर हम अपने को मिस्टर फलाने सो एंड सो मान रहे हैं, अपने को नाम रूप मान रहे हैं, अपने को व्यक्ति मान रहे हैं कि मैं ये 5.5 फुट 6 फुट का शरीर हूँ, अपने को हाथ पैर आँख नाक दांत कान ये पूरे शरीर में जो अभिमान है मैं मान के चल रहे हैं, पूरे देह अभिमान में चूर हैं, तो उसको कभी भी परमात्मा को दिखाई नहीं देगा। जब अभ्यास करते करते जब हमारा देहाभिमान चला जाता है तभी हमको परमात्मा दिखाई देता है। जैसे बताते हैं कि बॉडी कॉन्शियसनेस मस्ट गो, यानी कि देह अभिमान जो है अनिवार्य रूप से जाना चाहिए। जो हमारे दुखों का कारण है, चिंताओं का कारण है, परेशानियों का कारण है, जो हमेशा दुखी और बेचैन रहते हैं, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि देह अभिमान। देह को मैं मानते हैं और इसी देह के बारे में रात दिन सोचते रहते हैं। देह का किसी ने अपमान कर दिया तो अंदर से तिलमिला जाते हैं। देह का किसी ने मान कर दिया तो खूब प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते हैं। तो हमारी देह बुद्धि है, देहाशक्ति है और पूरी तरह से जो है उस देह के अभिमान में जो है हम हैं, तो वो परमात्मा इसीलिए दिखाई नहीं देता है। परमात्मा तभी दिखाई देगा जैसा कि राजा जनक को दिखाई दे रहा है कि जब शरीर से आप अपने को अलग समझ लेंगे। बता रहे हैं कि किसी कुशलता अर्थात उपदेश से मैं परमात्मा को देखता हूँ। तो बता रहे हैं कि ज्ञान की कुशलता मतलब ज्ञान के द्वारा या गुरु के उपदेश के द्वारा मैं परमात्मा को देख रहा हूँ। सत्संग में आने से पहले सब लोग जानते तो हैं जहाँ तहाँ परमात्मा है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। जब सत्संग में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं और ज्ञान का जब अभ्यास करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, मन इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, तब जा कर के जब हमारे अंदर ये ज्ञान का जब एक्सपर्टाइज आ जाती है
यानी ज्ञान में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं और चित्त को निर्मल कर लेते हैं। कुशलता शब्द जो है राजा जनक ने इस्तेमाल किया हुआ है कि ज्ञान सुनने के बाद, गुरु के ज्ञान सुनने के बाद उनके अंदर कुशलता आ गई है, यानी कि एक्सपर्टाइज वो प्राप्त कर लिया है, यानी पूरी तरह से मन उनका निर्मल हो गया है और जहाँ तहाँ परमात्मा दिखाई दे रहा है, ऐसा वो अपना अनुभव बता रहे हैं। तो हम भी सत्संग में आएंगे, गुरु का ज्ञान सुनेंगे, गुरु के ज्ञान का विचार करेंगे और गुरु की बात को सत्य मानेंगे तो हमारे अंदर जो है कुशलता आ जाएगी और उस कुशलता के द्वारा हम जहाँ तहाँ परमात्मा देखेंगे। अगर गुरु से बहसबाजी करेंगे तो ज्ञान बहसबाजी का नहीं है। कोई क्या परमात्मा दिखाओ, तो गीता में एक परमात्मा अपरमेय है, परमात्मा का कोई प्रमाण नहीं है, आत्मा कोई प्रमाण नहीं है, कोई दिखाया नहीं जा सकता इसको। आत्मा अनुभव की वस्तु है, गुरु ने अनुभव किया है और अगर आप आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं तो गुरु में इतनी सामर्थ्य है, वो आपको अनुभव करा देगा। यानी गुरु में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। अगर गुरु कह रहा है सागर का पानी मीठा, तो बोलिए हाँ जी हाँ मीठा। पूरी दुनिया जानती है कि सागर का पानी नमकीन होता है, लेकिन अगर सदगुरु बोल रहा है सागर का पानी मीठा, तो आप उसको यस बस बोलना ही पड़ेगा। नहीं बहस करेंगे तो ज्ञान आपको नहीं लगेगा। ये ब्रह्म विद्या बहसबाजी का नहीं है। शास्त्रार्थ आप करिए, उसमें आपको कुटिलता आ जाएगी, एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ समझेंगे। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा लेक्चरबाज हूँ, मैंने इतने वेद शास्त्र पढ़ लिए हैं, इतने शास्त्रों का ज्ञान हो गया है, अभी इतने शास्त्रों का और हमको पढ़ाना है और मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, शास्त्र में मुझसे ज़्यादा कोई जीत नहीं सकता है। इस तरह की चालाकी पंडिताई शास्त्र का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान तभी होगा जब जो है हमारा देह अभिमान चला जाएगा और अपने स्वरूप में स्थित होंगे और गुरु के वचनों को श्रद्धापूर्वक सुनेंगे तो हमको हर जगह परमात्मा दिखाई देगा। और बताते ज्ञान में पूर्ण स्थिति तभी आपकी मानी जाएगी जब आपको सर्वत्र परमात्मा का दर्शन हो जाए, तत्व साक्षात्कार हो जाए, यानी जो तत्व पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है वो हमको दिखाई देने लगे और सर्वत्र जो है भगवत दर्शन जब हो जाए, तब समझिए कि आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है। जैसे तुलसीदास जी रामचरितमानस में बताया है, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। तो कहने का मतलब सबका एक ही है, भवार्थ सबका एक ही है, सबका लक्ष्य एक ही है कि जहाँ तहाँ परमात्मा का दर्शन हो जाए। उन्होंने कविता के माध्यम से कहा है, अष्टावक्र मुनि यहाँ बता रहे हैं उनको परमात्मा का सब जगह दर्शन हो रहा है। राजा जनक अपना अनुभव बता रहे हैं, सर्वत्र अपना को हर जगह परमात्मा देख रहे हैं, आत्मा का अनुभव हो गया है। तुलसीदास को सीताराम सर्वत्र दिखाई दे रहे हैं। तो सीताराम जो तुलसीदास की नज़र थी जो है कि ब्रह्म दृष्टि थी, आत्म दृष्टि थी, यानी सीता और राम को ब्रह्म स्वरूप समझ रहे थे, और शरीर नहीं समझ रहे थे। और शरीर समझ करके शरीर सब जगह देख रहे थे। नहीं, सीता जी भी एक ब्रह्म स्वरूप थी, पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप थी। भगवान राम भी साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप थे। वही पार ब्रह्म परमात्मा का वो हर जगह दर्शन करते थे और दोनों एक ही थे। शरीर से भले अलग था, स्त्री पुरुष का था, लेकिन तत्व तो जो है आत्म दृष्टि दोनों की एक ही है। जैसे एक बार रामचंद्र जी ने सीता जी से पूछा कि तुम क्या महसूस करती हो, तो उन्होंने बताया कि शरीर से तो मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन आत्मा से जो आप हैं वो मैं हूँ। इस तरह से ज्ञानी को जब आत्मदृष्टि हो जाती है तो सर्वत्र जो है समत्व को प्राप्त कर लेता, सम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और यही जो है आत्मज्ञान की जो है यही उपलब्धि है, और उसमें सारे उसके दुखों का भाव हो जाता है और हमेशा वो प्रसन्न में रहता है, आनंद को प्राप्त हो जाता है।